इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.3 में ही प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं और इनको हमें प्रूफ करना है कि यह अपरिमेय है। तो हमें पहले जैसा ही करना है, हम इनको मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो हम इनको एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन 1/2। तो ये जो हमें दिया गया है ये अपरिमेय है, तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय है। तो जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत आपको मानना है। जैसे हमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमें मानना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर p/q। यहाँ जो p और q है वो सहअभाज्य पूर्णांक है। p और q सहअभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, या फिर हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से ये हो सकता है, लेकिन हम जो तरीका सरल रहेगा उसी से करेंगे। तो आइए परिमेयकरण करते हैं। तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√2 गुणित नीचे वाली संख्या का फिर अंश बाहर में गुणा हो जाएगा, तो √2/√2 ये कहलाता है परिमेयकरण बराबर p/q। ये ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो रूट वाली संख्या होती है उसी में परिमेयकरण होता है और अंश बाहर में गुणा हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे, नीचे नीचे का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, रूट का इसमें होगा 1 में गुणा तो उतना ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 में गुणा होता है तो उतनी ही संख्या आ जाती है। बटे यहाँ पर रूट का रूट में होगा तो समान संख्या है और करणी में जब गुणा होता है तो वह संख्या बाहर आ जाती है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा बराबर p/q। यहाँ से अब हम 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो आएगा करणी 2 बराबर 2p/q। इस तरीके से अब यहाँ पर p और q पूर्णांक है। यहाँ p और q पूर्णांक है, इसलिए 2p/q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन या परंतु हम जानते हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं करणी वाली सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, आपको ध्यान रखना है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत साबित होती है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय। अतः 1/√2
एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से कर सकते हैं और ये आसान है करने में। तो इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 करणी 5। इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जो हमें सिद्ध करना है हम उसके विपरीत मान लेते हैं और लिखते हैं माना 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है। पहले जैसा ही करना है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होती है उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 7 करणी 5 जो है इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q, यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, जहाँ p और q जो है वह सह अभाज्य पूर्णांक है। p और q सह अभाज्य पूर्णांक है। q बराबर नहीं है 0, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि √5 जो है अपरिमेय है। तो हम यहाँ से इतनी सी हिंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप जो 7 है इसको नीचे भेजिए, क्योंकि यह गुणा में है तो नीचे आएगा बटे में। तो यहाँ पर √5 बराबर आएगा p/7q। ये 7 जो है ये बटे में आ जाएगा, तो आएगा 7q। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि p और q दोनों पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक है तो ये इस तरफ की तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये हम जानते हैं कि अपरिमेय है क्योंकि करनी वाली संख्या है। तो हमारी कल्पना गलत साबित हो जाएगी और हम कह सकेंगे 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल होता है सॉल्व करना। तो हम लिखेंगे p और q, यहाँ p और q पूर्णांक हैं, p और q पूर्णांक हैं। अतः p/7q एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। और जो 7 करणी 5 है, यह 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6 + √2। इसे भी हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले जैसा ही करना है, जो हमें सिद्ध करना है उसके विपरीत मान लेते हैं। हमें इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं कि 6 + करणी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे, तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + करणी 2 बराबर p/q। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से हल करने की हिंट देखिए आप, यहाँ जो है √2 लिखा हुआ है, तो ये हम जानते हैं कि यह अपरिमेय है।
तो हम 6 को इस तरफ ले आते हैं और पहले जैसे ही करना है इसको। तो सबसे पहले तो ये प्लस का 6 है, क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हमें मिलेगा माइनस का। तो सबसे पहले हम √2 बराबर P/Q, और प्लस के 6 का पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। इसके बाद √2 बराबर P माइनस 6 का Q में गुणा होगा तो हो जाएगा 6Q, और बटे में Q ज्यों का त्यों। ये LCM से गुणा होता है, पहले भी किया था। तो 6 का Q में गुणा हो गया तो 6Q बटे Q। अब यहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है, तो हमें लिखना है यहाँ P और Q पूर्णांक है, अतः P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। तो फिर क्या है, 6 + 2 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या। तो इस तरीके से सिद्ध हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।